हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे, घर पे होंगे, घर से ही आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर रूप से हमारे स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको देखते रहें और देखते रहेंगे, जिससे कि आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं आए और आपकी पढ़ाई इसी तरह जारी रहे। गत सभी वीडियोस की तरह एक और वीडियो हमारे पास में है ऐसे राइटिंग कि निबंध कैसे लिखना है। स्पेशली आज मैं बात करूंगा वो छोटे बच्चों के लिए बात करूंगा। 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों की बात करेंगे कि उनको ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि वो उनकी स्टार्टिंग एज होती है। बड़े बच्चों के लिए जो अपन बात करेंगे आफ्टर 8th क्लास, वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ आज हम बात करेंगे वो छोटे बच्चों के लिए बात करेंगे 6 to 8 कि उनको ऐसे कैसे लिखना है। पहले तो सबसे पहले बेटा, ऐसे का मतलब है निबंध। निबंध का मतलब है आप जिस चीज पर लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें विस्तार से बताना होता है। ये हमारा ऐसे है। मान लीजिए मेरे पास में एक पेन है, इस पेन के बारे में हमें ऐसे लिखना है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पेन जो है वो अपने पास किससे बना हुआ है? ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये इसकी अपने पास में क्या है? कैप है। ये इसके अंदर अपने पास में इसकी निब है। निब के अंदर अपने पास में क्या है? अपने पास इंक है। ये काम क्या करता है कि ये अपने पास बोर्ड आदि पर लिखने के काम में आता है। टीचिंग के काम में ये लिया जाता है। इनकी बहुत सारी अपने पास में वेराइटीज और कंपनीज हैं। तो ये हमने इसके बारे में विस्तार से बताया। हमने हाथी के बारे में लिखना है तो बच्चे के दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए, हाथी क्या होता है उसके बारे में तुम्हें लिखना है कि हाथी एक बड़ा सा जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके एक सूंड होता है, एक पूंछ होती है, 2 बड़े बड़े कान होते हैं, भारी वजन ले जाने के वो काम में आता है। तो बच्चे के दिमाग में, प्यारे बच्चों, वो पिक्चर होनी चाहिए दिमाग में। वो कौन कौन सी हमको रटना नहीं है। ऐसे का मतलब निबंध लिखने के लिए हम सोचते रहे और लेके बैठ गए कि मुझे ये भी याद करना है, ये भी। अब हमें स्कूल का निबंध लिखना है, स्कूल का निबंध का लिखना है, तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल से रिलेटेड, स्कूल से संबंधित सब चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि स्कूल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, हमारे स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने अपने पास में टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, प्लेग्राउंड कितना प्लेग्राउंड है या नहीं है, पानी की टंकी या ट्यूबवेल है कि नहीं है, किचन है कि नहीं है, वो सब चीजें अपने को बतानी है कि आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। आप अपने दोस्त के बारे में लिखें तो अपने को अपने दोस्त के बारे में, दोस्त है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, दोस्त का ओरिजिन क्या है, वो क्लासमेट है आपका क्या। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपने को ऐसे राइटिंग में कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करें। पहली बात, यदि कोई स्थान से रिलेटेड हम लोग निबंध लिखें। स्थान का मतलब क्या होगा बेटा कि आपको लिखना है भाई अपने स्कूल पे लिखना है, हमारे गांव के बारे में लिखना है, हमारे शहर के बारे में लिखना है, अपने को रेलवे स्टेशन के दृश्य के बारे में लिखना है, वो भी अपने पास एक प्लेस है। कोई भी अपने पास में आता है स्थान से रिलेटेड, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि देयर शब्द का बहुत यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा? देयर का। इसके बारे में अपने को बात करनी है। जैसे अपने को स्कूल के बारे में अपने को ऐसे लिखना है, तो अपन लिखते हैं आई स्टडी एट GUPS कादर नंगला। ये आपके स्कूल का नाम हो गया। कोई भी स्कूल जो भी आपकी है उस स्कूल को अपन ने लिख दिया। अब अपने को करना क्या है? स्टडी एट GUPS जो भी हो गया। अब अपन बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 20 रूम्स, देयर इज ए प्लेग्राउंड। अब बेटा यहां एक थोड़ा सा अंतर देखेंगे। यहां हमने लगभग देर ही लगाएंगे। देयर आर 100 स्टूडेंट्स, देयर इज ए ट्यूबवेल, देयर इज एन ऑफिस रूम, देयर इज ए प्लेग्राउंड, देयर आर 200 स्टूडेंट्स। जो भी अपन लिखते हैं तो सारे देयर देयर से स्टार्ट होते हैं। तो बेटा क्या ध्यान रखना है, जो स्थान वाले हैं वो किससे शुरू होते हैं? ज्यादातर जो भी स्तर। आप गांव के बारे में लिखेंगे तो भी अपने को क्या ध्यान रखना है कि आई लिव एट कादर नंगला। उसके बाद में आप लिखेंगे कि देयर आर
5 शॉप्स, वहां पे 5 दुकानें हैं। वहां पर अपने पास में जो भी अपने पास में गांव में एक मंदिर है, एक चर्च है, एक गुरुद्वारा है, एक मस्जिद है, जो भी है वो चीजें हम लिखेंगे। तो लगभग सारे वाक्य किससे शुरू होते हैं? देयर से। तो अब देयर को थोड़ा सा अपन समझ लेंगे। अपनी वीडियो हमने डाली थी यूज ऑफ इज एम आर की, ज्यादातर हम उसी का यूज करते हैं, जिसमें अपन ने बताया था कि आई के साथ एम आता है, ही सी इट सिंगुलर के साथ में इज आता है, वी यू दे के साथ में अपने आर का यूज करते हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं अपने यूट्यूब पर जाकर के, वो सब चीजें दी हुई हैं। तो यहां अपने को क्या ध्यान देना है बेटा कि जैसे देयर आएगा तब इसके बाद अपने को वर्ब लगानी है। तो इसमें अपने को यहां कब तो आर लगाना है और कब इज लगाना है, इसको ध्यान देंगे। तो बेटा यहां ध्यान देना कि यदि ये अपनी नाउन है तो नाउन के 2 नंबर बता रखे हैं मैंने, सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। यदि यहां पे कोई एक चीज है, एक की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम इज का यूज करेंगे। जैसे हमने यहां पे क्या लिखा है, प्लेग्राउंड अपन ने यूज किया। प्लेग्राउंड कितना है अपने पास में? एक, तो हमने क्या लगा दिया? इज। यहां पर हमने कहा 20 रूम्स 20 कमरे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? क्योंकि एक से ज्यादा हो गया तो बेटा हमने किसका यूज करना है? आर का यूज करना है, इज नहीं लगाएंगे। अब फिर आप लिखना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में एक रसोई घर भी है, तो देयर इज अ किचन, तो हम इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो हमारे पास में एक है। आप कहेंगे स्कूल में 2 पानी की टंकी, तो फिर हम लिखेंगे देयर आर 2 वाटर टैंक्स इन माई स्कूल। तो देयर आर क्यों लगाया हमने पास में? 2 वाटर टैंक्स। आप कहें कि वहां पे अपने स्कूल में जो है वो 10 अध्यापक हैं, तो देयर आर 10 टीचर्स। आर क्यों लगाया हमने? क्योंकि अध्यापक कितने हो गए अपने पास में? 10। आप ये कहेंगे विद्यालय में एक चपरासी भी है, तो अपन क्या लिखेंगे? देयर इज ए पियोन। तो ये सबको ध्यान रखना है कि स्थान से रिलेटेड जो भी आएंगे, हम गांव के बारे में लिखें, शहर के बारे में लिखें, स्कूल के बारे में लिखें, तो अपने को ज्यादातर सेंटेंस किससे शुरू करने होते हैं बेटा? देयर से। और देयर के साथ हम इज या आर का यूज करेंगे। इज कब लगाना है? जब आगे एक हमारी नाउन है वो सिंगुलर है, यानी कि वो एक ही है, और एक से ज्यादा है तो हमें किसका यूज करना है? आर का यूज करना है। ये आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो हमारा हो गया क्लियर सा, पहला जो हमारे स्थान से रिलेटेड है उनका। दूसरा, अब हमारे पास हमने निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, वो किसी जानवर पे लिखना है। किस पे लिखना है? एनिमल पे लिखना है। बेटा जानवर पे हम लिखेंगे किसी पर भी, कुत्ते पे लिखना हो, हाथी पे लिखना हो, चाहे ऊंट पर लिखना हो, गाय पर लिखना हो, किसी भी जानवर पे, एनिमल पे लिखना है। तो उसमें अपने को क्या ध्यान देना है बेटा कि सब चीजें लगभग एक जैसी अपने पास में वहां होती है। जितने सारे जानवर होते हैं अपने पास, सब जानते हैं, सारे जानवर जो होते हैं एनिमल्स, उनके 4 पैर होते हैं। सबके जनरली हमारे पास एक पूंछ होती है, कान सबके वही 2 होते हैं, आंखें सबके वो 2 ही होती हैं, मुंह सभी जानवरों के कितना होता है अपने पास? 1 होती है। कुछ के कुछ चीजें अलग होती है, जैसे हाथी में सूंड अपने पास में अलग है, ऊंट की हमारे पास में गर्दन अपने पास में लंबी है, गाय हमें एक्स्ट्रा में अपने पास में दूध देती है, ऊंट के और हाथी के सींग नहीं होते, गाय के हमारे सींग होते हैं। तो कुछ चीजें ही अपने पास में अंतर होता है। बाकी यदि हम शरीर की बनावट की बात करें तो प्राय सभी जानवरों में वही 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, उनमें जो कॉमन चीजें हैं वो हमें सबको वही चीजें के। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, इन वाक्य को हम शुरू करते हैं बेटा इट हैज से। अपन ने मान लीजिए काऊ का ही निबंध लिखा, हमने लिखा काऊ इज ए पेट एनिमल। क्या लिखा बेटा? गाय जो है अपने पास में वो एक पालतू जानवर है। अब हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता भी पालतू जानवर है, हाथी भी पालतू जानवरों में ही आएगा अपने पास, ऊंट भी पालतू जानवर में ही अपने पास में, घोड़े का लिखा तो वो भी पालतू जानवर। तो हमें 2 प्रकार के जानवर होते हैं, तो पालतू, पालतू का मतलब जो हम घरों में पालते हैं, और दूसरे जंगली वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं, शेर है, बाघ है, हिरण है, चीता है, तेंदुआ है, ये सब जंगली जानवर कहलाते हैं। तो इनके बारे में लिखा काउ इज ए पेट एनिमल। अब इसको यहां से शुरू करना अपने को
कि जो भी आएगा उसके लिए इट, और फिर इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैज। ये सभी अपने पास है इट हैज। फिर यहां हमने लिखा इट हैज 2 आंखें हैं तो इट हैज 2 आइज, 4 पैर हैं तो इट हैज 4 लेग्स। यहां पे अपने पास हमने लिखा उसके 2 कान है तो इट हैज 2 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना अपने पास कि जानवरों वाले जितने सारे हैं उनमें प्राय लगभग समानता होती है उनके शरीर के अंगों की, तो वो ही अपने को याद करने कि इट हैज 2 ईयर्स। और ये स्टार्ट किससे किया हमने, इट हैज से। इट किसके लिए लगाया हमने, जानवर के लिए हमने यूज किया। तो इसी प्रकार से हम कोई भी जानवर के ऊपर निबंध लिखना है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है, व्यक्ति का बारे का मतलब बात करें अपन, आपने अपने टीचर के बारे में लिखना है, आपने अपने हेडमास्टर के बारे में लिखना है, आपने अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है, आपने अपने गांव के मुखिया के बारे में लिखना है। कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में हम लिखेंगे। यदि हम किसी भी इनमें से लिखते हैं इनके बारे में निबंध, आप अपने प्रिय नेता के बारे में लिखते हैं, तो ध्यान रखना है बेटा कि इनके लिए भी आप समान रूप से वही चीजें अपने पास यूज करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा कि माई बेस्ट टीचर, माई फेवरेट लीडर, माई बेस्ट फ्रेंड, तो पहले तो हमें उसका नाम ही लिखना है कि यहां हम लिखेंगे इज माई बेस्ट टीचर, इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट लीडर। अब यहां इस व्यक्ति का हमने नाम लिख दिया। अब यदि हम किसी पुरुष के बारे में लिख रहे हैं तो उसके लिए हम ही शुरू कर देंगे वाक्य में, और यदि स्त्री के बारे में लिख रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, सी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब उसमें जो जो गुण है, अब एक अच्छे व्यक्ति में क्या गुण है अपने पास में, कि वो सिंसियर होगा, वो पंक्चुअल होगा, समय पर आता होगा, वो एक अच्छा वक्ता होगा, चाहे वो लीडर है, चाहे वो स्टूडेंट है, टीचर है, वो अच्छा वक्ता होगा, अच्छा सिंगर हो सकता है। उसकी पर्सनालिटी कैसी है कि वो लंबा और सुंदर है, तो यदि पुरुष है तो टॉल एंड हैंडसम, यदि महिला है तो टाल एंड, हमने उसकी बात करी, ब्यूटीफुल की बात करी। तो उसकी सभी अपने ओरिजिन्स अपने बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है। तो इस प्रकार से हम ये कुछ निबंध है ऐसे हैं उनको आसानी से लिख पाएंगे। तो बच्चे इस चीज को सीखेंगे और अपनी बुक में देख करके निबंध लिखने का प्रयास करेंगे, जो जो चीजें मैंने बताई हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने ऐसे राइटिंग 3 से 5 हो चाहिए। तो उनके लिए जो हिंदी मीडियम से मेरे सरकारी विद्यालय के बच्चे जिनकी पढ़ाई सफल हो रही है, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आप लोग सभी इसका फायदा उठाएं, नियमित रूप से सीखते रहें और आपकी पढ़ाई को जारी रखें। स्वस्थ रहें, घर पर रहें और पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।